हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम और डी ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका सही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके अधीन बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उसमें सदस्यों की संख्या थी 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसे द्वैध व्यवस्था भी कहा जाता है, द्वैध प्रशासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो इसका आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया तथा उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसका आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा भारत का जो शासन है वो क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। देखिए, इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो क्राउन के, देखिए 1858 में भारत का शासन है वो क्राउन के हाथों में दे दिया गया, और क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय होता था इंडिया में, और वायसराय पर निगरानी रखने के लिए राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। ये आपको अभी मैंने बताया, 1858 का अधिनियम। आगे देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसका उत्तर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
वर्ष 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसे विधान परिषद में मनोनीत किया था? इसका आंसर है सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। अगला क्वेश्चन है 1861 के भारत परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। इसने विधान परिषद की कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ये नहीं है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, बिल्कुल भी नहीं। इस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, बिल्कुल सही। इसमें मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दी गई थी। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है? इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये था, इसने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। बिल्कुल, बजट पर बहस की चर्चा है वो 1892 के अधिनियम से ही आ रही है। सी ऑप्शन, इसमें केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल नहीं। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये जो मार्ले मिंटो सुधार है और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।